विंडोज आपके टॉप डाउन व्यू ऑफ डीएनए। इस टॉप डाउन व्यू ऑफ डीएनए का जो भी यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ये सिमिलर है चर्च विंडोज के। मंत्रा क्या एक साउंड है, तो साउंड से आप इस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करके उस चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो। साउंड से मैटर जो बनता है उसमें एक सिमेट्री होती है, एक रेशियो होता है, एक प्रपोर्शन होता है, एंड द होल नेचर, द होल यूनिवर्स इज इन दैट प्रपोर्शन। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द गोल्डन रेशियो, द फिबोनाची सीक्वेंस एज वेल। सो वो जो प्रॉपर सिमेट्री होता है, तो उस सिमेट्री की वजह से हमारे अंदर एक हार्मनी की फीलिंग आती है, एक पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आती है। एंड देर आर सर्टन फ्रीक्वेंसीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. So welcome to the episode number 1 of Symbolism, and today I'm going to talk about the cymatic patterns. So what is the cymatic pattern? Cymatic patterns are the visual or the symbolic form of the frequency. तो कोई भी दुनिया का साउंड होता है, लाइक कोई भी साउंड, तो साउंड की हर एक साउंड की अलग फ्रीक्वेंसी होती है. तो जैसे 20 हर्ट्ज़ पे अलग साउंड आएगा एंड 21 हर्ट्ज़ पे अलग साउंड होगा. एंड उसी साउंड को अगर मुझे विजुअलाइज करना है, उसी साउंड को मुझे देखना है, दैट तो हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव रेजोनेटर है. इसको इलेक्ट्रिसिटी पे कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आप पार्टिकल्स डालोगे तो इट विल क्रिएट अ पैटर्न. सो इट डिपेंड्स ऑन कौन सी फ्रीक्वेंसी है और उस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनेगा. So cymatics is the study of visible sound and vibration on the resonating frequency. So what I am going to show you is that very interesting. ये cathedrals होते हैं, so I am going to show you that. निकोलस हॉक्समूर ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है. तो इन्होंने कुछ चर्च लाइक 17th and 18th सेंचुरी में कुछ चर्चेस का बनाया. सो बेसिकली जो बड़े चर्च होते हैं जहाँ पे बिशप की सीटिंग होती है, तो उसे कैथेड्रल्स कहते हैं. सो उनका डिज़ाइन इन्होंने दिया एंड दे क्रिएटेड इट. सो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक कैथेड्रल्स के जो उनके जो विंडोज़ होते हैं, उन विंडोज़ में कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे पैटर्न्स हैं, एज यू कैन सी. तो ये विंडो के पैटर्न्स एंड ये साइमेटिक पैटर्न्स, तो हर एक ये जो विंडो में पैटर्न है ये एक साइमेटिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. एंड दैट माइट बी सम फ्रीक्वेंसी जो कि हीलिंग के लिए यूज़फुल हो. सो हाउ एंड अनदर थिंग आई वांट टू शो यू दैट तानिया हैरिस एज अ रिसर्चर, तो उन्होंने रिसर्च किया इसके बारे में. शी वेंट टू दैट कैथेड्रल्स निकोलस हॉक्समूर जो बनाया, एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मेजर की, ऑसिलेशन. सो बेसिकली एंड इफ़ यू जस्ट सो इन सिंपल वर्ड्स, जो इस एंटायर चर्च में जो सारे डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसीज है, उन सारे फ्रीक्वेंसीज में जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग फ्रीक्वेंसीज है उसको कैप्चर किया जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो जब उन्होंने कैप्चर किया, सो ये है सेंट एनी का चर्च. सो निकोलस हॉक्समूर ने 4 चर्चेस बनाए थे, 4 कैथेड्रल्स बनाए थे, जिसमें से एक है सेंट एनी का. तो ये इनका ओवरऑल आर्किटेक्चर है. तो ये ओवरऑल आर्किटेक्चर आप देख सकते हो. ये आगे के सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं, एंड दिस इज़ द फ्रंट व्यू, दिस इज़ टॉप व्यू. तो यहाँ पे जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तब उन्हें इस तरीके का साइमेटिक पैटर्न मिला. देन सेंट जॉर्ज ऑल्सो दिस वन पैटर्न, एंड क्रिस्ट चर्च द अनदर डिफरेंट पैटर्न. सो हर एक पैटर्न जो है हर एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड मे बी दिस वॉज बिल्ड टू क्रिएट अ हार्मनी, हीलिंग. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है. So this was the church she visited, and I am going to show you that how they basically checked, how they translated into liquid architecture. So this was the speaker जिसके ऊपर उन्होंने पानी रखा, and then they checked that frequency. तो वो पैटर्न मिला जो कि गोल्डन रेशियो के साथ या सिमेट्रिकल लॉस के साथ एग्जैक्टली मैच करता है, लाइक दिस. So you can watch this video, and this was the resonator they used. So they have used this phrase, where it is, okay, it might be on another side. So basically music is a liquid architecture and architecture is a solid music. Let me show you another thing. प्लैनेट की जो फ्रीक्वेंसीज है उसके भी डिफरेंट पैटर्न, साइमेटिक पैटर्न्स यहाँ पे बनते हैं.
अर्थ का दिन में जो साउंड रिकॉर्ड किया गया. सो बेसिकली in space we cannot directly record the sound because sound cannot travel without a medium. since space में वैक्यूम है तो हम लोग साउंड नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बट वी कैन capture the vibration. NASA did the same. They captured the vibration and they converted into sound energy, maybe some method, I don't know. So this was the different planets, and बृहस्पति, मंगल, शुक्र, इन सब के अलग अलग सेमेटिक पैटर्न बनते हैं. एंड देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड दिस वन इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग. सी चर्च के विंडोज़ आपके टॉप डाउन व्यू ऑफ डीएनए, इस टॉप डाउन व्यू ऑफ डीएनए का जो भी यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ये सेम मिलर है चर्च विंडोज़ के साथ. एंड आई वाज शॉक्ड विद दिस, लाइक ये सेमेटिक पैटर्न्स एंड इसके विंडोज. सो वी हैव टू डिकोड दिस कि ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज किस फ्रीक्वेंसीज पे आते हैं एंड व्हाट डज दैट मीन. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एंड यहाँ पे 7 चक्रास की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो यहाँ पे भी आप लोग एक तरीके का पैटर्न देख पा रहे हो, सैमेटिक पैटर्न. क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है. सो बेसिकली दिस पैटर्न मीन्स कि यहाँ पे अगर ये चक्रा एक्टिवेट करना है तो बेसिकली हमें ये पैटर्न जिस फ्रीक्वेंसी से बन रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन होना पड़ेगा, या मे बी वी हैव टू. सो दैट्स वाई सम मंत्राज आर क्रिएटेड इन हिंदुइज्म. अगर आप देखोगे तो जैसे हर एक चक्र का एक एक मंत्र है जिससे उस मंत्र के थ्रू, मंत्र क्या एक साउंड है, तो साउंड से आप इस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करके उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो. सो बेसिकली दैट वाज द थिंग. एंड आई एम नॉट, मैंने हर वीडियो में बोला है कि आई विल बी क्रिएटिंग अ डिटेल वीडियो ऑन दिस चक्रास, बट आई हैव नॉट क्रिएटेड इट बिकॉज इसके लिए मुझे सबसे पहले ये समझना होगा, लाइक ये बताना पड़ेगा व्हाट इज़ नाड़ी, जो प्राण होता है, अबाउट नाड़ी, प्राण एंड ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो सारी नाड़ियों के बारे में. एंड देन ऑल्सो अबाउट 3 तरह के बॉडी, सटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, जो भी होता है, कॉजल बॉडी. तो उन सारे बॉडीज़ के बारे में पहले समझना पड़ेगा, देन प्राण को समझना पड़ेगा, देन नाड़ियों को समझना पड़ेगा, एंड देन वी कैन मूव टू दिस चक्रा. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट क्रिएटेड दिस वीडियोज़ एंड आई विल क्रिएट दिस वीडियोज़ इन अ सीक्वेंस. So thank you so much for watching. This was all about in this video.